पढ़ रहे थे, जिनके बारे में चंद बरदाई अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो में लिखता है कि चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार ऋषि वशिष्ठ के आबू पर्वत की यज्ञ के अग्निकुंड से पैदा हुए थे। कालांतर में मोहनोत, नैन्सी और सूर्यमल मिश्रण उसका समर्थन करते हैं। पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, अमीर रासो, विग्रह चतुर्थ का अजमेर अभिलेख और गौरीशंकर हीराचंद ओझा उन्हें सूर्यवंशी बताते हैं। पृथ्वीराज सेकंड का हांसी अभिलेख और अचलेश्वर मंदिर का अभिलेख उन्हें चंद्रवंशी बताते हैं। बिजोलिया अभिलेख, चंद्रावती अभिलेख, कायम रसो नाम की पुस्तक और दशरथ शर्मा नाम के इतिहासकार जो है उन्हें ब्राह्मण बताते हैं। जम्स्टोड, विलियम क्रुक और विलियम स्मिथ ने उन्हें विदेशी या सक्सिथियन बताया है और रायपाल का शेवाड़ी अभिलेख उन्हें इंद्र का वंशज बताता है। बिजोलिया अभिलेख 1170 ईस्वी में पार्श्वनाथ मंदिर में सेठ लोलाक द्वारा लगवाया गया था, जो कि चौहान राजा सोमेश्वर के समय लगाया गया था, जिन्होंने इस मंदिर को रेवणा नामक गांव दान में दिया और उनकी उपाधि प्रताप लंकेश्वर है। यह अभिलेख गुणभद्र द्वारा रचा गया, केशव द्वारा लिखा गया और गोविंद द्वारा इसे खोदा गया था। चौहानों को वत्सगोत्रीय ब्राह्मण बताता है। इस अभिलेख के अनुसार चौहान राजा वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण करवाया था और चौहान राजा विग्रह चतुर्थ ने दिल्ली को जीत लिया था। इसमें दिल्ली का नाम दिल्ली का है। इसमें नागौर को अहिछत्रपुर, जालोर को जाबालीपुर, मांडलगढ़ को मंडलकर, नागदा को नागहरित, बिजोलिया को विजयावल्ली, उपरमाल को तुवद्री और भीनमाल को श्रीमाल कहा गया है। चौहानों का पहला राजा वासुदेव था। राजशेखर की प्रबंध कोश कहती है कि उसने 551 में चौहान राज्य की स्थापना की। पहला स्वतंत्र चौहान राजा गुवक प्रथम था, जिसने नागभट्ट सेकंड की अधीनता मानने से मना कर दिया था। हालांकि पहले वो नागभट्ट सेकंड के दरबार में था और उसने उसे वीर की उपाधि भी दी थी। चंद्रराज की रानी जो आत्मप्रभा थी, वो 1000 दीपक जलाकर पुष्कर झील में भगवान शिव की आराधना करती और योगिक क्रिया में निपुण महिला थी। उसे हम रुद्राणी के नाम से भी जानते हैं। वाकपति राज 108 युद्ध जीतता और उसका बेटा लक्ष्मण राज नाडोल में चौहान राज्य की स्थापना करता है। विग्रहराज सेकंड जो था, उसने चालुक्य राजा मूलराज प्रथम को हराया और बड़ौंच के अंदर अपनी कुलदेवी आशापुरा माता का मंदिर बनवाया था। फरिश्ता कहता है कि गोविंद थर्ड ने गजनी के राजा को मारवाड़ क्रॉस नहीं करने दिया था। पृथ्वीराज विजय कहती है कि उसकी उपाधि वेरीगढ़ थी। 1113 में अजय राज अजमेर की स्थापना करता है तथा यहाँ पर किले का निर्माण करवाता। अपनी रानी सोमलेखा के नाम पर उसने चांदी और तांबे के सिक्के चलवा दिए थे। उसने गर्जन मातंगों को हराया था और अंतिम समय में अपने बेटे अरुणोराज को शासन देकर पुष्कर अरण्य चला गया था। अरुणोराज जो था, उसने 1135 में तुर्कों को हराकर उसी जगह पर राणा सागर झील बनवाई। मालवा के नरवर्मन को हराया। गुजरात के जयसिंह सिद्धराज को हराकर उसकी बेटी कांचन देवी से शादी की, पर गुजरात की कुमारपाल चालुक्य से हार गया और अपनी बेटी जालन देवी का विवाह उसके साथ करना पड़ गया था। उसने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। उसे उसके बेटे जगदेव द्वारा मार दिया गया था। जगदेव अपने भाई विग्रह चतुर्थ द्वारा अपदस्थ कर दिया गया। अब विग्रह चतुर्थ के शासनकाल को दशरथ शर्मा जो है अजमेर के चौहानों का स्वर्ण काल कहते हैं। वो कुमारपाल चालुक्य को रहता है, दिल्ली के तोमरों को हराता है, दिल्ली शिवालिक का अभिलेख लगवाता है, जो कि अशोक के टोपरा अभिलेख के ठीक नीचे, जिसे फिरोज तुगलक दिल्ली में लगा देता है। उसने बिशलपुर में एक नगर बसाया, तालाब और शिव मंदिर का निर्माण करवाया। अजमेर में संस्कृत पाठशाला बनवाई। सरस्वती कंठाभरण जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक मस्जिद में बदल देता है, जो 2.5 दिन का झोंपड़ा, इसके पास में पीर पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स लगता है। उसने हरकेली नामक नाटक लिखा, जो कि 12वीं के किरात अर्जुनियम पर आधारित है। सोमदेव ने ललित विग्रह राज रची, जिसमें विग्रह चतुर्थ और दशल देवी की प्रेम कहानी है और इसके अनुसार विग्रह चतुर्थ ने गजनी के राजा खुसरो शाह को हरा दिया था। ललित विग्रह राज और हरकेली दोनों की जो पंक्तियां हैं वो आपके 2.5 दिन के झोंपड़े के दीवारों पर लिखी गई है, संस्कृत पाठशाला की दीवारों पर लिखी गई थी। उसे हम बिसल देव और कवि बंधु के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद उसका बेटा अपरगंगे बना, जिसे जगदेव के बेटे पृथ्वीराज सेकंड ने हटा दिया था। 1167 का हांसी अभिलेख के अनुसार उसने हांसी में किला बनाया, अपने मामा गुहिल गुल्हन की वहां पर नियुक्ति की। 1169 के धोड़ गांव के रूठी रानी मंदिर के अभिलेख के अनुसार उसने बाहुबल से अपना राज्य प्राप्त किया था। उसकी उस रूठी रानी का नाम सुहाव देवी है, जिसके नाम पर उसने मेंदाल में सुहेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। कालांतर में आपका सोमेश्वर बना। सोमेश्वर गुजरात वालों का भांजा था। उसने कुमारपाल के शत्रु कोंकण नरेश मल्लिकार्जुन को मार दिया था। अचलराज कलचूरी चेदिन नरेश की बेटी कर्पूरी देवी से शादी करता है। उसने अजमेर में खुद तथा अपने पिता अरुणोराज की मूर्तियां लगवाई, वैद्यनाथ मंदिर बनाया, 5 अन्य मंदिर बनाए, जिन्हें हम कल्पवृक्ष के नाम से भी जानते हैं। पृथ्वीराज मात्र 11 वर्ष की उम्र में राजा बना था। उसके पिता सोमेश्वर, माता कर्पूरी देवी थी, जो सरंगसिका बनती है और कैमास, भुवनमल, स्कंद वामन और सोड आदि मंत्रियों के सहयोग से शासन चलाती है। नागार्जुन और अपरगंगे उसके चचेरे भाई थे, जिनके विद्रोह को दबाया था। नागार्जुन गुरुग्राम को अपना केंद्र बना चुका था। 1182 में भंडारक जनजाति मथुरा, अलवर और भरतपुर में विद्रोह कर रही थी, उनको दबाता, जो जिनपति सूर्य हमें बताता है। 1182 के महोबा के युद्ध में वो परमार्दी देव चंदेल को हराता है और पंजुन राय को महोबा का प्रशासक बनाता है। इसमें परमार्दी देव चंदेल के सेनापति आला और उदल थे। 1184 में नागौर के युद्ध में भीम सेकंड चालुक्य के साथ में आमने सामने होता है, जब आबू की परमार राजकुमारी छिन्न देवी को लेकर दोनों लड़ने लग जाते हैं, लेकिन जगदेव प्रतिहार ने उनके बीच संधि करवा दी थी। कन्नौज का राजा जयचंद गहड़वाल और पृथ्वीराज चौहान के बीच में दिल्ली के उत्तराधिकार को लेकर, चंदेलों को जयचंद द्वारा दी गई सहायता को लेकर और जयचंद की बेटी संयोगिता के अपहरण को लेकर आपस में विवाद थे। 1191 के त्राइन के पहले युद्ध में जब गौरी तबर हिंद पर अधिकार कर लेता है, पृथ्वीराज चौहान जाकर उसे हराता है, लेकिन 1192 के त्राइन के दूसरे युद्ध के अंदर वह गौरी से हार जाता है। सिरसा के पास सरस्वती नामक जगह से पकड़ा जाता है, मार दिया जाता है। हसन निजामी कहता है कि उसने कुछ दिनों तक गौरी के अधीन भी शासन किया था।
पृथ्वीराज चौहान ने कला एवं संस्कृति विभाग की स्थापना की थी, राय पिथौरा किला बनवाया था। पृथ्वी भट्टिया चंद्रबरदा ने पृथ्वीराज रासो लिखी, जयानक ने पृथ्वीराज विजय लिखी, वागीश्वर जनार्दन, विश्वरूप आसाधर और विद्यापति गौड़ आदि अन्य उसके दरबार में हुआ करते थे। उसे हम राय पिथौरा और दल पुंगल के नाम से भी जानते हैं। उसका बेटा गोविंदराज 1194 में रणथंभौर चला जाता है, वहां पर एक नए राज्य की स्थापना करता है। कालांतर में वालन प्रहलादन के बाद वीर नारायण बनता है, जो कि इल्तुतमिश के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। वाघबट नासिरुद्दीन महमूद के खिलाफ रणथंभौर की रक्षा करता है। जतर सिंह 32 साल राज करके अपने बेटे हमीर को शासन सौंप देता है। हमीर 17 में से 16 युद्ध जीतता है। उसने आबू के प्रताप सिंह, चित्तौड़ के समर सिंह, उसने धार के भोज और भीमरस के अर्जुन को हरा दिया था। उसने जलालुद्दीन खिलजी के 2 हमले विफल किए थे। मिफ्ताहुल फुतूह में इसका वर्णन मिलता है, जो कि अमीर खुसरो करता है। जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था कि इसे 10 किलों को मैं मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता। 1301 में अलाउद्दीन खिलजी के हमले के समय अलाउद्दीन का सेनापति नुसरत खान, उलूग खान और अलप खान थे। हमीर की तरफ से धर्म सिंह और भीम सिंह भेजे गए थे, जिनमें क्रमशः नुसरत खान और भीम सिंह दोनों तरफ से सेनापति मारे गए थे। रतिपाल और रणमल के विश्वासघात की वजह से 1301 में रणथंभौर में साका किया गया, जो कि राजस्थान का पहला साका था। रानी रंग देवी जोहर करती है, अमीर खुसरो खजानुल फुतूह में वर्णन करते हैं, जो कि फारसी भाषा में जोहर का पहला वर्णन है। हमीर के नेतृत्व में यहाँ पर केसरिया किया गया था और आपके कब्जा कर लेता है अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ पर उलूग खान को किला सौंपता है और अमीर खुसरो कहता है कि आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर बन गया है। कुछ इतना